अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 11। ये कैसे मुमकिन है कोई महबूब से नूर मांगे और उसको नूर ना मिले, कोई उससे सुकून मांगे और उसको सुकून ना मिले। वो तो मांगने पे अपना आप दे देता है, वो तो मांगने पे खुद दिल में उतर जाता है। जो खुद को हमारे सुपुर्द कर दे वो कोई और चीज़ कैसे नहीं देगा। वो अता करने वाला है, वो अता करता है। कोई अपने दिल से एक नामहरम को भूल जाना मांगे तो वो कैसे नहीं भुला दे उसको। वो अपने बंदे को ऐसे दर्द में कैसे रख सकता है, वो उसको पल पल की अजियत में कैसे मुब्तला कर सकता है। ये जिन लोगों के दिल से दर्द नहीं जाता वो अपने लिए मांगते नहीं होंगे। वो उसके दर पे किसी नामहरम का भूल जाना नहीं मांगते, वो तो उसके दर पे बैठ के नामहरम को मांगते हैं। महबूब से महबूब के बजाय किसी और को मांगते हैं। उस ज़ात को तो नफ़रत है शिर्क से, वो अपनी मोहब्बत में शराकत किधर बर्दाश्त करता है। वो फिर और दर्द देता है, इतना दर्द कि इंसान उससे उसको मांगने पे मजबूर हो जाता है। वो उसी के हाथों उसको दर्द देता है जिसको हम सजदों के बाद मांगते हैं। ये दुनिया की मोहब्बतें तो बस दुख, दर्द, तकलीफ़ और अज़ियत देती हैं। कभी किसी को देखा है कोई सच्ची मोहब्बत करे और वो खुश रहे। इश्क मिजाजी तो बस एक सीढ़ी है महबूब के दर तक जाने की। हम खुशी में कब उसको याद करते हैं, हम कब बात बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वो जब हमें एक चीज़ अता करता है हम उसकी अता की हुई चीज़ को भूल जाते हैं और दूसरी तलब करते हैं। वो रहमान हमें वो भी दे देता है, हम कब उस चीज़ के मिल जाने पे शुक्राने के नवाफिल पढ़ते हैं। हमें तो याद भी नहीं होता महबूब ने हमें नवाजा था। लेकिन जब हमें मोहब्बत होती है वो मोहब्बत इश्क बनती है। हम मस्जिदों का रुख करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, वजीफ़े करते हैं, बस सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में उसको पाने की खातिर। फिर वो हमें और दर्द देता है। बाज़ दफ़ा तो उस शख्स के हाथों हमें जलील करवाता है ताकि हम पलटें उसकी तरफ जो हमारी मोहब्बतों का वारिस है। सरमीना ने एक नामहरम को नहीं मांगा था, उसने तो उसका भूल जाना मांगा था। तो कैसे मुमकिन था कि वो उसको सुकून ना दे, नूर ना दे। अल्लाह पाक आपने सरमीना कुल को सुकून दिया, अपना नूर बख्शा। मैंने आपसे उस शख्स का भूल जाना मांगा था, आपने तो मुझे अपना आप ही दे दिया। वो जाए नमाज पे बैठी सुकून के आंसू बहा रही थी और रब का शुक्र अदा कर रही थी, उस रब्बुल आलमीन का जो मांगने पे खुद को सौंप देता है। वो उठा, बालकनी के पास गया, खिड़की खोली और सुबह का नज़ारा करने लगा। वो जो हल्की हल्की चांदनी में थी, हल्की हल्की अंधेरे में थी। ऐसे भी ईद की सुबह में कुछ अजीब सा सहर होता है जो इंसान को अपने अंदर जकड़ लेता है। कुछ अजीब सी पुरसुकून सुबह होती है जो सुकून कल्ब देती है। वो वॉशरूम गया, शावर लेने के बाद उसने सफ़ेद सूट पहना और उसके ऊपर काले रंग की वेस्ट कोट पहनी। वो शलवार कमीज़ में हमेशा से बहुत दिलनशी लगता था, कोई भी उसको देखे और फ़िदा हो जाए, माशाअल्लाह कहे बगैर ना रह सके। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, परफ्यूम लगाया, अपनी दाढ़ी पे हाथ मारा। उसके चेहरे पे दाढ़ी ऐसे सजती थी जैसे फूलों पे शबनम के कतरे। अब वो ईद की नमाज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद वो सबको ईद का सलाम करता था, माँ से प्यार लेता, बाप के हाथ चूमता और बहनों को गले से लगाता और बारी बारी पाँचों को ईद ही देता। आज वो तैयार होने के बाद शीशे के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उस लड़की का सरापा उसकी निगाहों में घूमा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और लबों से बेख्तियार निकला, ईद मुबारक मेरे दिल की मलिका। उसी मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और फिर से बोला, ईद मुबारक हो तुम्हें। वो जब भी शीशे के सामने खड़ा होता तो उसको लगता वो लड़की उसके सामने खड़ी है, उसको आँखों में, उसको मुस्कुराहट में, उसके अंदर है। जब वो उसके अंदर बसती है उसको अपने आप में ही वो नज़र आती है और वो घंटों उसको देखता है। मलिका, मैं दुआ करता हूँ अगली ईद पे तुम मेरे साथ इस शीशे के सामने खड़ी हो। मैं शीशे को देखने के बजाय
तुम्हें देखा करूं। मलिका, जब तुम साथ होगी मैं रातों को उठ उठ के शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगा। मैं कैसे खुदा का शुक्र अदा ना करूंगा। तुम्हारे मिलने पे वो शीशे के सामने खड़े होके खुद से ही बातें करने लगा। ज़री, कौन से कपड़े पहनोगी? मैंने दोनों सूट प्रेस कर लिए हैं। रुकैया बेगम ने एक बाजू पे सुर्ख और एक पे सफ़ेद सूट रखते हुए उससे पूछा। अम्मा, कोई भी रख देना। वो शीशे की तरफ मुड़ी अपने खूबसूरत लंबे बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। ज़री, एक बार देख लो ताकि मैं एक रख लूँ और दूसरा अलमारी में लगा लूँ। तुमने तो देखे भी नहीं हैं अपने ईद के कपड़े। पता नहीं कौन सी दुनिया में हो तुम आजकल। उन्होंने कपड़े ठीक करते हुए उसको कहा। उसका मुसलसल चलता हाथ एकदम रुका। जिनके दिल ही मर गए हों उन लोगों के लिए कौन सी खुशियाँ और कौन सी ईदें होती हैं। अम्मा, आप कुछ भी रख लें जो आपको अच्छा लगता है। उसने उधर ही खड़े खड़े माँ को कहा। मुझे तो तुम पे सुर्ख जोड़ा बहुत अच्छा लगता है ज़री। मेरी बेटी ये पहन के हमेशा ही शहज़ादी लगती है। उन्होंने सुर्ख फ्रॉक को देखते हुए बहुत प्यार से कहा। ठीक है अम्मा, वहीं छोड़ दें, मैं वहीं पहनूंगी। उसने माँ को मुस्कुराते हुए कहा और गीला तौलिया वॉशरूम में रखने चली गई। अम्मा, मेरी जैकेट किधर है? सुल्तान ऊंचा ऊंचा बोलता हुआ ज़री के कमरे में आया। एक तो मजाल है सुल्तान, तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए। अम्मा, इतना देखा है। नहीं है ना, आप देख के दे देना। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। जैकेट आंखों के सामने होगी और ये ढूंढना इधर उधर आया है। उन्होंने दोनों सूट उसके बेड पे रखे और सुल्तान के साथ बाहर निकलने लगी। ज़री, दूसरा सूट अलमारी में लगा लेना फिर। उन्होंने दरवाजे से ही बेटी को कहा, जो भाई के कमरे में आने पे सर पे दुपट्टा लिए वॉशरूम से बाहर निकली थी। जी अम्मा, मैं रख लूँगी। वो बेड के पास आई और सुर्ख जोड़ा उठाया जो उसने भी पहनना था। उसने जैसे ही सुर्ख जोड़ा उठाया उसकी नज़र सफ़ेद जोड़े पे पड़ी। उसका दिल एकदम से धड़का। वो वहीं बेड पे बैठी सुर्ख जोड़ा साइड पे रखा और सफ़ेद जोड़े पे नरमी से हाथ मारने लगी। आज से पहले उसको सफ़ेद रंग इस कदर अच्छा नहीं लगा था जितना वो उसको आज लग रहा था। उसने सुर्ख जोड़ा वहीं बेड पे छोड़ दिया और सफ़ेद जोड़ा लेके वॉशरूम चली गई जो उसको अब पहनना था। अम्मी, आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप। खीर का प्याला पकड़ते हुए उसने माँ से कहा, जो बहुत खुशी खुशी बातें कर रही थी। नमाज के बाद वो दोस्तों से मिलने चला गया था और अब घर आया था। बात ही खुशी की है वज्जी। उन्होंने फ़ातिमा की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जिसके लिए आप इतना खुश हैं? वो पांचों बहनों के दरमियान बैठा माँ से पूछ रहा था। बाबा घर पे मौजूद नहीं थे, वो माँ के ही कमरे में बैठा था। तुम्हारे चाचा जान आए थे वज्जी। उन्होंने उसी खुशी से कहा। आज उसने एक अरसे के बाद माँ के चेहरे पे इस कदर खुशी देखी थी। इस बात का तो वो अंदाज़ा लगा सकता था कि खुशी की नौइयत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तभी तो सबके चेहरे चमक रहे हैं सिवाय फ़ातिमा के। वो कुछ उलझी उलझी और परेशान नज़र आ रही थी। चचा जान हमारे घर? उसने बड़ी हैरत से पूछा। वो लोग तो इतने अरसे से खफा थे, फिर अचानक ही उनके घर आना। भाई साहब फ़ातिमा का रिश्ता अपने बड़े बेटे दानियाल के लिए मांग रहे थे। उन्होंने फ़ातिमा की तरफ देखते हुए उसी खुशी से कहा जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अम्मा, ये तो बहुत बहुत खुशी की खबर है। इस तरह तो हमारा ख़ानदान फिर से जुड़ जाएगा और आप ही की शादी के लिए तो इतनी दुआएं मांगी हैं मैंने। बहुत खुश हूँ मैं अम्मा, उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा जो अभी भी कुछ उलझी सी थी। भाई, एक खुशी की खबर और भी है। खदीजा ने उसके कंधे पे अपना माथा रखते हुए सरगोशी से कहा। एक और खुशी की खबर? उसने खीर की चम्मच मुंह में ले जाते हुए खुशी से पूछा। हाँ, एक और खुशी की खबर, ज़ैनब ने पुरजोश से लहजे में उसको देखते हुए कहा, जो अब भी खीर खाए जा रहा था और साथ साथ मुस्कुरा रहा था। भाई साहब ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तुम्हारा कहा है वजी। फ़ातिमा का दानियाल से और इमामा का तुमसे रिश्ता तय किया है उन्होंने, और तुम्हारे अब्बू भी मान गए हैं। इमामा बहुत अच्छी लड़की है। सबसे बड़ी बात, फ़ातिमा भी अब अपने घर की हो जाएगी। उन्होंने फ़ातिमा का रिश्ता तभी मांगा होगा ताकि इमामा की शादी तुमसे हो सके, और इमामा तो मुझे शुरू से ही तुम्हारे लिए बहुत पसंद थी। वो खुशी से बोले जा रही थी। फ़ातिमा ने भाई को देखा जिसका खीर से भरा हुआ चम्मच मुंह के पास ही रुका।
اس کے چہرے کا ایک دم رنگ بدلا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، ہونٹوں پہ عجیب سی سفیدی آئی، آنکھوں کی چمک ایک دم مدھم ہوئی۔ اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لگتا ہے میرا بھائی خوشی سے بولنا بھول گیا ہے، سنا اپنے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا اس پہ کیسی بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنج ملا ہے۔ ایک طرف بہن کی زندگی اس کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پہ سرخ دوپٹہ لیے، بال کھولے، وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، میک اپ کے نام پہ وہ صرف لپ گلو لگایا کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پہ اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ وہ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی۔ اس نے سب کے میسیج دیکھے جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھیں، ٹیچرز کو میسیج کیے ہوئے تھے اور ٹیچرز نے جواب بھی دیے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ ایک ایک میسیج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تب ہی اس نے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی مرحوم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس نے جیوں ہی نیچے کیا، اس کو ایک میسیج نظر آیا جس پہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا۔ خیر مبارک آپ سب کو بھی، عید کی خوشیاں مبارک ہو، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس نے وہ میسیج کئی بار پڑھا۔ اس نے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے۔ سب لڑکیوں نے اس کے میسیج کا جواب دیا تھا سوائے زرمینہ گل کے۔ وہ خالی سے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ کیا اس کو بہن کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کی آنکھوں میں موت کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو، ایسی کیفیت کہ بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی منہ پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چھن جانے کا، ملکہ کو کھو دینے کا۔ اس نے دنیا میں دو ہی تو چیزیں چاہی تھیں، ایک اپنی ملکہ اور دوسرا بہنوں کی شادی، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کی خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی؟ ملکہ نہ ملی تو میں تو ایسے بھی مر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوائے کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر میں خود کو ملکہ کے سوائے کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پہ نہ چل سکوں، مجھے اندھا کر دے کہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے عزتوں والے رب، وجدان تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلا نہیں کرے گا، تمہارا دیا ہوا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کر لے گا، مگر میرے مالک مجھ پہ ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل ہی نہ سکوں، مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا، سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پہ میری ماں، میری دوست، میری استاد، سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے
दिन रात मैंने दुआ की है, जो मेरी और अब्बू की इज्जत में हमारे घर बैठी है, जिसने एक दिन भी नहीं कहा मेरी शादी हो जानी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते उसके लिए आए, मगर वो नहीं बोली। वो चुप रही, सब्र करती रही, अपनी खुशियों को कुर्बान करती रही। एक तरफ मेरी हयाओं वाली बहन है और दूसरी तरफ मेरी महबूबा, जिसके बगैर मैं एक सांस नहीं ले सकता, जिसके बगैर मैंने अब ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया, जिसको मैं दिन रात मांगता हूँ, जिसके बगैर मुझे दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता। मैं क्या करूँगा? अब मैं किसको चुनूँगा? अपनी बहन की खुशियाँ या अपनी ज़िंदगी? वो वहीं बैठे बैठे रोए जा रहा था और कांपते हाथों के साथ सिगरेट मुंह के अंदर कर रहा था। मैं किसको चुनूँगा मेरे मालिक? अपनी बहन की खुशियाँ या अपनी ज़िंदगी? वजदान, जी अबू। बाप के नाम पुकारने पे उसने सर उठा के देखा, जो कब से नज़र झुकाए सिर्फ सबको सुन रहा था। इतने चुप चुप क्यों रहने लगे हो तुम वजदान? ना किसी से बात करते हो, ना अपने कमरे से बाहर आते हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं अबू, कोई परेशानी नहीं है। वो उसी तरह गर्दन झुकाए बैठा था। वजदान, तुम्हारे चचा चाहते हैं तुम दोनों का निकाह इसी हफ्ते हो जाए। वो भी मानसहरा आए हुए हैं और भाभी भी आ जाएंगी, तो वो चाहती है इमामा और तुम्हारा निकाह भी फातिमा और दानियाल के साथ ही हो। अम्मी उसकी झुकी नज़रें कब से देख रही थी। एक माँ कैसे नहीं समझ सकती कि उसकी औलाद खुश है या नहीं, और उसकी हालत को देख के हर कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कितना ठीक है और कितना खुश। वजदान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस रिश्ते पे? अब की बार अब्बा ने उसको मुसलसल चुप बैठा देखे हुए पूछा, जो कब से उसको देख रहे थे। नहीं अब्बू, कोई एतराज़ नहीं। उसने नज़रें झुकाए, आंखों में नमी लिए बस इतना ही कहा। इससे ज़्यादा वो कुछ और कह भी नहीं सकता था। भाई की ये हालत देख के पास बैठी फातिमा के दिल पे एकदम जैसे खंजर चला। उसका भाई आज अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहा था, जो बहन की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। उसकी आंखों में एकदम आंसू आए, जो हलक में अटकने लगे। एक बहन किधर भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी कबूल कर सकती है? बहनें तो भाइयों के लिए कुर्बानी दिया करती हैं, वो ले कैसे सकती है? अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी। वो जो कब से इतने दिनों से जब्त किए बैठी थी, एकदम बोल पड़ी। उसके एकदम से ऐसा बोलने पे सबने उसको देखा, जो आंखों में आंसू लिए बोली थी, जी अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी दानियाल से कर रहे हैं तो फिर वजदान की ना करें। अगर चाचा जान ऐसे राज़ी होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो दोनों रिश्तों का इनकार कर दे। वो आंखों में आंसू लिए बस बोले जा रही थी और पास बैठा भाई उसको देखने लगा। खुदा ने बहनों का कैसा दिल बनाया है, जो भाइयों के लिए कुर्बान होने पे एक मिनट नहीं लगाती। वो बेटी जो आज तक अब्बू के सामने नहीं बोली थी, आज अपने भाई के लिए लड़ रही थी। फातिमा, ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तभी तुम्हारा रिश्ता मांगा है ताकि हम इमामा और वजदान के रिश्ते से इनकार न कर सकें, और तुम कह रही हो तुम्हें रिश्ता नहीं मंजूर। अब की बार अम्मी गुस्से से बोली थी। उनको समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या कहें। उन्होंने जिस औलाद के रिश्ते के लिए इतनी मन्नतें मांगी हैं, आज जब उनकी दुआएं सुन ली गई हैं तो बेटी ही इनकार कर रही है। अम्मी, मैंने आपको कह दिया है, या तो मेरी शादी होगी उधर या फिर वजदान की। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उसको पता था अगर उसका रिश्ता उधर ना हुआ तो अम्मी कभी भी वजदान का रिश्ता इमामा से नहीं होने देंगी। मैं फ़ोन करता हूँ लाहौर, कहता हूँ हम वजदान के रिश्ते के हक़ में नहीं हैं। अगर फातिमा और दानियाल का करते हैं तो सही है, मैं पहले भी इन वटे सट्टे के रिश्तों के ख़िलाफ़ हूँ। वालिद साहब ने जेब से फ़ोन निकाला और बात करने लगे, और वजदान धड़कते दिल के साथ सुनने लगा। वो आज पूरी रात नहीं सो सकी थी। वो सुबह कैसे उसको देखेगी? इतने अरसे के बाद वो उसको देखेगी। उसको चंद महीनों की छुट्टियाँ एक बहुत लंबा अरसा लग रही थी। जैसे सालों बाद वो उसको देखेगी, सालों बाद वो उसको नज़र आएगा। वो क्या करेगी? क्या उसको फिर से एक नई तकलीफ़ से गुजरना होगा? उसने तो वजदान हसीन को
اپنے دل کے ایک کونے میں دبا کے رکھ لیا ہے۔ اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے ایک کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بازو کو ماتھے پہ رکھ کے صرف سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا۔ وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیو کر رکھا تھا۔ وہ اس کو بھول جانے کی دعا بھی مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی۔ اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہی آن لائن ہوتا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی جو ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا۔ اس نے ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا۔ رات کے 2 بجے بھی وہ اس کو آن لائن ہی نظر آیا۔ اس کا دھڑکتا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا اور اس کے بعد وہ پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا۔ سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے بیڈ پہ بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا۔ اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا ہے وہ رات کے 2 بجے آن لائن ہو کسی لڑکی سے بات کریں؟ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں ان کے اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ جی؟ وہ خود سے باتیں کرتی کرتی ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے مخاطب ہو جاتی اور ان سے پوچھنے لگتی، میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاگتی ہوں؟ بے شک وہ 1000 لڑکیوں سے باتیں کرے، مجھے کیا ہے؟ مگر اللہ جی مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ غصے سے خود کو کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ وہ جو ضبط کیے رکھتی تھی ایک دم موم بن کے پگھل جاتی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آج کا ایپیسوڈ پتہ نہیں ان کی شادی پتہ نہیں آپس میں ہوگی یا پھر پتہ نہیں اینڈنگ کیسی ہوگی۔ ویسے میں چاہتی ہوں ہیپی اینڈنگ ہو۔ اب باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔